तो बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ऐसे में पुलिस इस नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए लगातार गिरफ्तारी कर रही है। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादातर आरोपियों की गिरफ्तारी कांकेर से हुई है, जबकि आज बिलासपुर में पुलिस ने लैंडमार्क इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक निशांत जैन को गिरफ्तार किया है। बीते कुछ दिनों से आपको बता दें कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से कई रसूखदार लोग भी हैं। मंगलवार 12 मई को भी कांकेर के कोयली बेड़ा से नक्सलियों का सप्लायर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी अरुण ठाकुर भाजपा मंडल का पूर्व महामंत्री है और उप सरपंच भी रह चुका है। ये नक्सलियों के लिए ठेकेदार से लेवी भी वसूलता था और ठेकेदारों से मिले सामान नक्सलियों तक पहुंचाता था। वहीं कांकेर से गिरफ्तार दूसरे आरोपियों में 24 मार्च को ठेकेदार तापस मलिक, 29 मार्च को मुंशी दयाशंकर मिश्रा, 24 अप्रैल को अजय जैन, कोमल प्रसाद वर्मा, रोहित नाग, सुशील शर्मा, सुरेश शरणागत की गिरफ्तारी की गई। वहीं 5 मई को टोनी उर्फ शैलेंद्र भदौरिया, 6 मई को राजेंद्र सलाम और मुकेश सलाम की गिरफ्तारी की गई। वहीं कमांडर की तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर भी अब शिकंजा कसा है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर। टीम द्वारा लगातार इस केस में विवेचना करते रहे। जो भी क्लू मिलता रहा, जिस से एविडेंस आते रहे प्रकरण में, तो एविडेंस के आधार पर लगातार इस तरीके का जो नक्सलियों तक अंदर सामान पहुंचाया, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके का लगातार चेन इसमें जुड़ते जा रहा है। लैंडमार्क कंपनी के मालिक है, जिनकी माध्यम से सारी चीजें आज पुलिस को गिरफ्तार करती है। तो नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का पता चला और उसके बाद अब शिकंजा यहां पर कसता जा रहा है। 6 मई को राजेंद्र सलाम और मुकेश सलाम की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो नक्सलियों का शहरी नेटवर्क का ये बड़ा खुलासा हुआ है। कमांडर की तलाश पुलिस कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे जगदलपुर संवाददाता। नरेश, क्या वजह है कि ऐसे समय में जब नक्सलियों को खत्म करने की दिशा में पुलिस और तमाम प्रशासन काम कर रहा है, ऐसे में शहरी नेटवर्क जब बनता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये बहुत बड़ी ताकत है माओवादियों की, क्योंकि जो भी आवश्यक सामग्री है जंगलों तक जो पहुंचनी होती है वो इसी नेटवर्क के ज़रिए पहुंचती है। और आप देखेंगे कि औसतन शहरी नेटवर्क पर बहुत बड़ा काम नहीं होता, ख़ासतौर पर सप्लाई को लेकर जो चेन तोड़ना हो, चाहे डेटोनेटर, विस्फोटक या इस तरह की जो सामग्रियां, दैनिक उपयोग की ज़रूरी सामग्रियां जो पहुंचाई जाती हैं, उनको लेकर के इस नेटवर्क को रोक पाने में पुलिस बहुत कामयाब नहीं रही। गिरफ्तारियां और अगर पूरे प्रकरण आप देखें तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांकेर इलाके में लंबे समय से ये कुछ खेल चल रहा था। और बड़ी बात है कि एक ठेकेदार का पूरा समूह, एक ग्रुप स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरा काम कर रहा था, जिसमें बड़े ठेकेदार इन्वॉल्व हैं और वो अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए करोड़ों रुपए का इस इलाके में ठेका लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में इत्मीनान से काम कर रहे हैं। और उसकी जो रकम है वो जो नक्सल है वो उनके हाथों में पहुँचा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये रकम का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पुलिस और जो स्थानीय संसाधन है उनके विरुद्ध होना है। नरेश, अगर लेकिन जब इस तरीके से रसूखदारों का नाम आएगा और शहरी नेटवर्क में पढ़े लिखे लोगों का नाम जब इसमें सामने आता है, तो ये सोचने वाली बात होती है कि इनकी क्या मजबूरी होती है कि नक्सलियों के झांसे में आ जाते हैं या नक्सलियों के लिए काम करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, देखिए, ये मुख्य रूप से ज़्यादा धन कमाने की होड़ है, लालच है। और नक्सल प्रभावित इलाकों में आप देखिए कि किस तरह से कई कत्ल के मामले भी सामने आए हैं। ठेकेदार उस इलाके में काम कराने जाते हैं तो माओवादी अक्सर बैनर, पोस्टर, पर्चों के ज़रिए सड़क निर्माण का विरोध करते हैं। दूसरी तस्वीर ये भी आती है कि जहाँ पर पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद इस तरह से ये काम उस इलाके में चलते रहते हैं। और उस इलाके के पुलिस अधिकारी इस बात को बता रहे हैं कि विशेष तौर पर इस ठेकेदार पर माओवादी इतना मेहरबान थे कि ना तो गाड़ियाँ उनकी जलाई जाती थी, ना किसी तरह की कोई परेशानी होती थी। और कोयली बेड़ा के अति संवेदनशील इलाके में वो इत्मीनान से काम कर रहे थे और करोड़ों रुपए का काम लेते जा रहे थे। नरेश, अगर इस तरीके से शहरी नेटवर्क का खुलासा होता है तो क्या पुलिस के लिए चुनौती होगी?
निश्चित तौर पर होगी भाई। जो इस तरह से जो लोग बाहर से सामग्रियां सप्लाई कर रहे हैं, आप सड़कों को उस इलाके में बना रहे हैं और उन्हीं सड़कों पर जो ठेकेदार काम कर रहा है वो माओवादियों के हाथों भी बिका हुआ है, तो न तो सड़कें सुरक्षित रह सकती हैं और ना ही आपको वहाँ पर आप पुलिस फोर्स जो उसको कवर करने जा रही है वो भी सुरक्षित कैसे माने जा सकती है। तो माओवादी इलाकों में दाखिल होने के लिए जिन सड़कों का इस्तेमाल हो रहा है, उस सड़कों को बनाने वाले नेटवर्क में और सुरक्षा देने वाली पुलिस के बीच में समन्वय कैसे स्थापित होगा और कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये एक गंभीर प्रश्न है कि जो ऐसे अंदरूनी इलाकों में कामकाज चल रहा है वो कैसे चल रहा है और उसमें किस तरह की मिलीभगत है। तो पुलिस के लिए चुनौती है ही, और फील्ड में जो खासतौर पे जवान तैनात हैं उनके लिए तो मुश्किलें बढ़ती हैं ऐसे में। बिल्कुल नरेश, तो बहुत अहम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।